ओके, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां हमने लिखा है साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा। ये तीन चीजें हमने लिखी हैं। अब मैंने आप लोगों को जो बताया था कि 90 प्लस थीटा क्या होता है, क्योंकि 90 प्लस थीटा है तो 0 90, तो 90 प्लस थीटा यानी 90 प्लस थीटा का मतलब होता है कि जो थीटा की वैल्यू है वो 90 से बड़ी होगी और 180 से छोटी होगी। ओके जी, थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होगी और 180 से छोटी हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, आप यहां पे देखोगे कि ये कंडीशन जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए होता है। किस क्वाड्रेंट के लिए होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए होता है। ओके जी, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये चला जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमको पता है कि ASTC आपको पता ही है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, यानी साइन का जो भी वैल्यू आए वो पॉजिटिव में आएगा, यानी कॉस थीटा। साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस जो है सेक में चेंज होता है और टेन कॉट में चेंज होता है। ओके जी, कॉस साइन में चेंज होता है और टेन कॉट में चेंज होता है। माय मिस्टेक। ओके, तो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। क्यों हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा माइनस में साइन थीटा? क्योंकि cos साइन में तो चेंज होता है, बट यहाँ पे ये ध्यान देना है कि वो भी सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो दूसरे क्वाड्रेंट में जब आएगा तो उसका जो है cos 90 प्लस थीटा करने पर दूसरे में cos की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव होती है, साइन और कोसेक ही केवल पॉजिटिव रहता है। ओके जी, समझ में आया? ओके, चलिए अब हम इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, वार्म अप क्वेश्चंस होंगे, फिर धीरे धीरे हम जो है टफ क्वेश्चंस की तरफ भी बढ़ेंगे। वार्म अप क्वेश्चन करते जाएंगे, थोड़ा धीरे धीरे इसको करेंगे तो और बेहतर होता जाएगा, हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएंगे। ओके, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। ओके, tan 90 प्लस थीटा क्या हो गया? कॉट थीटा हो गया। ओके, लेकिन यहां पे tan 90 प्लस थीटा जो है वो दूसरे में जाएगा, तो यहां पे ये जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी? पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी? निगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में एवरीथिंग एक्सेप्शन यहां पे देख लिया जाए, एवरीथिंग जो है सब कुछ केवल इंस्टीड ऑफ साइन एंड कोसेक एवरीथिंग विल बी इन नेगेटिव साइन। ओके, विद नेगेटिव साइन हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ओके जी, चलिए अब हम चलते हैं। अब इसके रेसिप्रोकल भी इसके अकॉर्डिंग ही बदलते जाएंगे। जैसे साइन का कोसेक है तो कोसेक 90 प्लस थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। cos 90 प्लस थीटा जो होगा माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। cot 90 प्लस थीटा जो हो जाएगा वो माइनस टेन थीटा हो जाएगा। क्लियर दैट? ओके बच्चा लोग, समझ में आया? अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। चलिए, अगर आप साथ हैं तो निश्चित तौर पे हमको जो है अपना एम्बिशंस, अपने जो सपने हैं पूरे करने में जरूर हेल्प मिलेगी और हम अब आगे जो है बढ़ेंगे और निश्चित तौर पे हमको जो है हमारा जो गोल है वो अचीव करने में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, अगर हम डेली या जो भी हमारा रूटीन है उस रूटीन में अपने वीडियोस को, हमारे वीडियोस को या जो भी आपके पढ़ने का तरीका है उसमें अगर आप इसको शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं तो। ओके जी, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए, जैसे अगर आपको सिंपली एक ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया, सॉरी, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, देन आपको वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ
थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा एटसेट्रा, जितने भी आपके 6 आइडेंटिटीज हैं, 6 रेशियोज हैं, उनको आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे? देयर आर 2 वेज। यहाँ पे 2 तरीके हैं। या तो आप राइट एंगल्ड ट्राइंगल बना लीजिए, ठीक है, या आपके पास जो फार्मूले हैं, जो फार्मूले मैंने बताए हैं, जो डेरिवेट्स करके जो पूरा का पूरा फार्मूला मैंने आपको सॉल्व करके निकाल करके दिया था, वो है। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट वे। फर्स्ट वे क्या है कि हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल सपोज कर कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है, ओके, यहाँ पे ये थीटा डिग्री है, ए बी सी, ओके जी। हमने थीटा को देखा है, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पीबी अपॉन एच, एच बी से क्या होता है P अपॉन एच। तो यहां अगर हम कंपैरिजन करें तो P की वैल्यू 3 मिल रही है और H की वैल्यू 5 मिल रही है, तो ये 5 and 3 हो जाएगा। नाउ वी अप्लाई हियर पाइथागोरस थ्योरम, कि पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यहां अप्लाई करते हैं तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ओके जी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम हम ये जानते हैं कि हाइपो का जो स्क्वायर होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके जी। अब अपने पास वैल्यू क्या है? AC और AB की वैल्यू कुछ हमारे पास है। AC की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, AB की वैल्यू है 3 का स्क्वायर एंड BC we have to find here, okay, then BC square is equal to 5 का स्क्वायर minus 3 का स्क्वायर, then it will become 25 minus 9 then 16, BC square is equal to मिल जाएगा 16, then BC is equal to plus minus 4, we can take as 4 here, okay, BC is equal to 4, तो BC की वैल्यू आपको 4 मिल गई, ओके जी। अब आपको cos थीटा निकालना है। अभी हमने ये जो है पूरा का पूरा प्रोसेस जो किया है, इससे हम केवल क्या निकाल सकते हैं? इससे जो है हम केवल ये BC साइड फाइंड करते हैं। उसके बाद BC साइड निकल जाए तो हम cos थीटा बराबर अपने पास क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है क्या? बेस अपॉन हाइपो, देन B अपॉन H। तो B की वैल्यू क्या है अपने पास? BC आपके पास 4 है एंड हाइपो की वैल्यू 5 है, देन cos थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, इट विल बिकम योर आंसर, ओके जी। समझ में आया? ओके, अगर समझ में आया तो प्लीज 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 हिट द लाइक बटन, ओके जी, एंड प्लीज आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिनको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, जिनको समझ में आ रहा है, तो वो जो है प्लीज इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा ये जो पढ़ाना है वो उनको पहुंच सके, इससे वो अपनी स्टडी की स्ट्रेंथ को गेन कर सकें, ओके जी। चलिए, तो ये वैल्यू आपने cos थीटा निकाल ली। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? P अपॉन D, तो 3 अपॉन 4 हो जाएगा। cot थीटा की वैल्यू जो 4 अपॉन 3 हो जाएगी। cosec थीटा की वैल्यू क्या होती है? P अपॉन B है तो B अपॉन P हो सॉरी P अपॉन H है तो H अपॉन P हो जाएगी। ये सारी वैल्यूज आप इजीली निकाल सकते हैं, ओके जी। तो कंप्लीट हो गया, समझ में आया? हाई फाइव, ओके। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। इसका जो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं उसको समझने की जरूरत है, ओके। चलिए, अब हमारे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस, जो अभी हमने ट्रायंगल की बात की कि वो कैसे होता है, तो जैसे मान लीजिए अगर आपको साइन 18 अपॉन cos 72 डिग्री दीजिए, इसको सॉल्व करना है, ओके जी।
अब समझिए, थोड़ा सा तो दिमाग हमको यूज करना है यहाँ पे। ट्विस्टेड क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब आप साइन 18 डिग्री का वैल्यूज निकालने बैठोगे या cos 72 की वैल्यूज निकालने बैठोगे तो काफी टाइम जाएगा और वैसे भी साइन 18 की वैल्यूज निकालने के लिए तो आपको बहुत लंबा चौड़ा करना पड़ता है सॉल्यूशन, उसके बाद साइन 18 की वैल्यूज निकलती है। बट हम इसको इस पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं कि 18 को हम जो है या 72 को, इन दोनों में से आपकी मर्जी, आप चाहे किसी को भी 90 के एंगल में स्प्लिट करते हैं। 90 के एंगल में क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। कैसे स्प्लिट करते हैं देखिए, साइन 18 को हम लिख सकते हैं, एक को करना है साइन 90 माइनस 72। ओके जी, 90 माइनस 72 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, क्योंकि वैल्यू तो हमारी चेंज नहीं हो रही है, वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट। नाउ देन इट विल बिकम 90 माइनस 72 if we conclude it 90 minus 72, then we find sin 18. Okay, now on the denominator, as denominator we have cos 72. Okay जी, cos 72 हो गया, ये 90 minus 72 हो गया। अब मुझे कोई बता सकता है क्या कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 90 प्लस थीटा क्या होता है? हमने अभी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। जैसे हमारा sin 90 प्लस थीटा होता है, प्लस माइनस थीटा जो होता है, अगर प्लस है तो भी वो cos थीटा होगा, माइनस है तो भी cos थीटा होगा, क्योंकि फर्स्ट में तो एवरीथिंग इन पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस। ओके, फर्स्ट में तो सब कुछ जो है पॉजिटिव होता है, 6 आइडेंटिटीज आपकी पॉजिटिव होती हैं, लेकिन सेकंड में जाके चेंज होता है, फर्स्ट में तो कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, यानी थीटा की वैल्यू अपने पास क्या है 72। वेरी गुड। अब ये क्या हो गया बच्चे लोग, ये मिल गया 1 एंड इट इज आवर आंसर। बिंगो, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। समझ में आया? ओके, तो ये जो हमने बनाया, ये जो हमने क्वेश्चन किया, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे और आप जो है इस तरीके के क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम अगर इसको चेंज करें, थोड़ा और इस क्वेश्चन में कुछ बढ़ाए घटाए, तो देखिए उसमें क्या होता है। ओके जी, देखिए अब जैसे मान लो ये cos sin 18 है, इसको मैं दूसरे तरीके से ही लिखता हूं, sin 30। ओके जी, यहां पे cos 90 माइनस cos 60 प्लस यहां पे मैं कर देता हूं sin 90। ओके जी, अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। देखिए सबसे पहले तो हमको ये देखना रहता है बच्चा लोग कि जो भी वैल्यू अपने को दी गई है, ओके जी, जितनी भी क्वांटिटी दी गई है, जो भी हमको सॉल्यूशन करने के लिए जो भी चीजें दी गई है, उसमें वैल्यूएबल है कि नहीं, हम इसकी वैल्यू हमको पता है कि नहीं। अगर वैल्यू पता है तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, सबसे पहला काम अपना, फर्स्ट वर्क वी हैव टू डू, देन if we know that the values of the angles, then we have to put here. Firstly, at once you can put. Okay, तो आप यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, वो टेबल मैंने बताया था इजी वे में, आप सबको तो अब एकदम पता हो गया होगा कि तुरंत जो है आप उसमें से पता कर सकते हो। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ओके, और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, बट sin 90 की वैल्यू 0 होती है या 1 होती है, 1 होती है। ओके जी, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 1/2, देन ये 3/2 होगा,
तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी इसको जब हम लिखते हैं तो क्रॉस में जाता है 2/3, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/3 विल बी आंसर। बिंगो। ओके जी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर सकते हो इजी वे में, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। अब अगर यहाँ पे जो है, ध्यान दीजिएगा, ये आपके समझ में आया होगा और थोड़ा लाइक वगैरह करते रहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको। ओके, देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 कर लेते हैं, अपॉन साइन 30 प्लस कॉस 60 कर देते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे ना, धीरे धीरे मैं जब आगे बढ़ता जाऊंगा तो आपको जो है ये सारे क्वेश्चंस जो आपके एक्सरसाइज में है वो समझ में आने लगेंगे। ओके जी। तो देखिए, तो साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 60, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। सिंपली आप इसको कैसे लिख सकते हो? साइन 30 आपको वैल्यू तो पता ही है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो वैल्यू पुट कर दीजिए सीधे सीधे, या cos 60 को cos 90 - 30 लिख करके sin 30 कर लीजिए, तो भी आपको वैल्यू पुट करनी है। तो हर तरीके से जब वैल्यू ही पुट करनी है तो हम क्यों ना अभी वैल्यू पुट कर ले भाई, है ना। तो हम अभी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1/2 प्लस 1/2। ओके जी। ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4, और ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 2/4, देन 1/2 आ जाएगा। 1/2 इज द आंसर। बिंगो हो जाएगा। ओके जी, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आए बात? साइन स्क्वायर 30 1/4, साइन कॉस स्क्वायर 60 1/4, 1/4 2/4 हो गया, 1/2 मिल गया, और नीचे 1/2 यानी हाफ ऐड होकर के 1 बन जाता है। दैट्स इट। ओके जी, समझ में आया? तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है हम जो अभी सॉल्व कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे इस तरीके के क्वेश्चन। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको प्रूव दैट के क्वेश्चन जो होते हैं प्रूव करना होता है, LHS RHS, ठीक है। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हमको समझना है। ओके, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है और कैसे सॉल्व करते हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, उसके 3 वे होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए 3 तरीके से हम प्रूव करते हैं। या तो आप RHS को लेकर के LHS प्रूव कर दें, या LHS को सॉल्व करके RHS के बराबर लाएं, या LHS को पहले सॉल्व करें, एक डेफिनेट प्लेस पे ला करके रोके, सर्टेन प्लेस पे ला करके रोक दें, और RHS को सॉल्व करके उसी प्लेस पे, उसी पॉइंट पे उतना ही ला करके इक्वली दोनों को दिखा दे कि हाँ इसका LHS इसके इक्वल है, RHS इसके इक्वल है, देन इट विल प्रूव दैट this quantity and this quantity will be equal, we can say that। ऐसा हम कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं कि अगले सेशन में आप उसको कैसे प्रूव करेंगे। एक आध क्वेश्चन मैं अभी कर भी सकता हूं, उसको मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से हम उसको प्रूव करते हैं। ओके, चलिए। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और बोला जाए कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, मतलब इसको प्रूव करना है आपको। ओके जी, तो कैसे प्रूव करेंगे? ये तरीका जो मैंने बताया है, तरीका वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, उसी तरीके पे आपको करना होना चाहिए, उसी तरीके पे आपको करना है। ओके जी, तो आप जो है ओके, 1 मिनट। हाँ,
ओके, ओके, साइन 25 इंटू कॉस 65। ओके, इसको मिटा दो। आ जाते हैं हम, हमारा क्वेश्चन है साइन 25 इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65 डिग्री इज इक्वल टू 1। अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अगर हम फार्मूले की बात करें तो यहां तो ये सीधे सीधे फार्मूले का सेटअप है, बट हमारे पास फार्मूला नहीं है। हमने आपको फार्मूला, ये चूंकि आगे के क्लासेस में या आगे आपको फार्मूले सिखाए जाएंगे या फार्मूले का पूरा लंबा चौड़ा लिस्ट है जो आप कहीं भी कभी भी अवेलेबल कर सकते हैं। मैं खुद ही आपको अपलोड कर दूंगा, वो आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन फार्मूले की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो लंबी चौड़ी लिस्ट में आप सीधे सीधे इसको पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर फार्मूला नहीं पता है और हमको फिर भी सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझिए। देखिए, जो अपने पास साइन है, साइन 25 को साइन 25 ही रहने देते हैं। कॉस 65 को हम क्या लिख सकते हैं? लेट्स सी हियर, कॉस 65 को हम 90 माइनस 25 राइट कर सकते हैं। ओके जी, अच्छा, इसके बाद cos 25 को cos 25 ही रहने देते हैं। ओके, इनटू sin 65 को हम क्या लिख सकते हैं? sin 90 माइनस 25। ओके, अब समझ में आया? अभी तो आपके समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करने वाला हूं, है कि नहीं? है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? ओके, चलिए, तो ये हो जाएगा साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। हमारा एक फॉर्मूला बनता है जो अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा प्लस cos 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। ओके जी, अब हमारा क्या बन गया? कौन सा फार्मूला बन गया? कौन सा? ओके, ये हो गया साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। अब देखिए, ये जो आपका बना, ये जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि स्क्वायर और ये स्क्वायर